हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा अब सुपर सैयन 10 से मिलता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है, मगर अकुमो वेजिटा को जख्मी कर देता है। इसके बाद सुपर सैयन 10 गोकू के साथ जैनो के पैलेस में जाता है और जैनो को अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए कहता है। अब वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर चला जाता है और विश वहां पर टाइम रिंग्स लेकर आ जाता है। अब सुपर सैयन 10 जैनो से कहता है कि वो सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को यहाँ बुला ले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी अपना सपोर्ट बनाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। मुझे पता है आप मेरे लिए इतना तो कर ही दोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, मैंने आपको हील कर दिया है, तो क्या अब आप जाने के लिए रेडी हो? वेजिटा कहता है, हाँ विश, मैं रेडी हूँ। बीरस कहता है, अपना ध्यान रखना वेजिटा और खुद पर हमेशा विश्वास रखना। वेजिटा कहता है, जी माय लॉर्ड। यामोशी कहता है, वेजिटा, वो शख्स बहुत ही पावरफुल है, तो तुम उससे लड़ना मत। वेजिटा कहता है, आप चिंता मत करना, मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। विश, तुम शुरू करो। विश अब अपना स्टाफ घुमाता है। वेजिटा कहता है, ये क्या कर रहे हो? टाइम रिंग का इस्तेमाल करो। विश कहता है, वो लॉर्ड वेजिटा, मुझे ये रिंग्स पसंद नहीं है, इसलिए मैंने रिंग्स को अपने स्टाफ में डाल दिया है। वेजिटा कहता है, तुम्हारी नौटंकी खत्म नहीं होती है, अब चलो मुझे पास्ट में भेज दो। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। अब विश अपने स्टाफ घुमाता है और वेजिटा वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी साइड हमें यामोशी दिखाई देता है। वो सोच रहा होता है, मुझे गड़बड़ क्यों लग रही है। तभी यामोशी शॉक्ड होकर कहता है, अरे नहीं, रुको वेजिटा। मगर तब तक वेजिटा वहां से जा चुका होता है। बीरस कहता है, क्या बात है यामोशी, तुम अचानक से चिल्लाए क्यों? यामोशी कहता है, एक गड़बड़ हो गई है। बीरस कहता है, अब क्या हो गया है? यामोशी कहता है, मैंने सुना है कि जब कोई टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा पीछे जाता है तब उसे एक गॉडेस का सामना करना पड़ता है। विश कहता है, अच्छा, मगर सामना किस तरह से? क्या लॉर्ड वेजिटा को उनसे लड़ना होगा? यामोशी कहता है, नहीं, वो टाइम के गेट पर रहती है और वो इतनी पावरफुल है कि एक झटके में वो किसी की भी जान ले सकती है। बीरस कहता है, ना समझ, ये बात तुम हमें अब बता रहे हो, हकाई करूं क्या तुम्हें अभी? विश कहता है, लॉर्ड बीरस, आप जरा शांत हो जाइए और यामोशी, आप मुझे ये बताइए कि वो गॉडेस टाइम के दरवाजे पर क्यों रहती है? यामोशी कहता है, ताकि वो समय को पार करने वालों से कुछ सवाल कर सके, जो भी उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाता वो उसे खत्म कर देती है। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है। अब हमें वेजिटा दिखाई देता है जो बहुत तेजी से टाइम में पीछे जा रहा होता है। वेजिटा कहता है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं इतनी तेजी से पीछे जा रहा हूँ, मगर इस स्पीड में 1% भी ताकत नहीं लग रही, मगर इस जगह से मेरा सिर चकरा रहा है। शायद ये इसलिए है क्योंकि मैं पहली बार इतने पीछे जा रहा हूँ। तभी वेजिटा अचानक से रुक जाता है। वेजिटा कहता है, ये क्या, मैं रुक क्यों गया हूँ? अब वेजिटा टाइम के अंदर फंसने लगता है। वेजिटा कहता है, ये क्या हो रहा है? ये मुझे अचानक से बहुत सारे टाइम नजर क्यों आ रहे हैं? मैं आखिर कहाँ आ गया हूँ? तभी वेजिटा एकदम से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वेजिटा अब शॉक्ड होकर कहता है, ये क्या, फिर से वही, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब वेजिटा को अचानक से तेजी से रोशनी नजर आती है और हमें दिखाई जाती है वो गॉडेस जिसके 4 हाथ होते हैं। वो बहुत ही खतरनाक दिखाई देती है। उसके शरीर से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह ऑरा निकल रहा होता है, मगर उस गॉडेस की पावर अलग लेवल की होती है। वेजिटा उस गॉडेस को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, आप कौन हो? वेजिटा के मुंह से उस गॉडेस के लिए सभी वर्ड्स बहुत ही इज्जत से निकल रहे होते हैं। वो गॉडेस कहती है, मैं हूँ गॉडेस ऑफ ट्रुथ। वेजिटा उसका नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ऐसा नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना।
और आप यहाँ क्या कर रही हो? वो गॉडेस कहती है, तुम समय में पीछे क्यों जाना चाहते हो? वेजिटा कहता है, ये सब मैं आपको क्यों बताऊं? गॉडेस कहती है, मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम पीछे नहीं जा सकते हो। वेजिटा कहता है, मुझे एक शख्स की तलाश है जो हर तरह के मैजिक को तोड़ सकता है। गॉडेस पूछती है, तुम उसकी तलाश क्यों कर रहे हो? वेजिटा कहता है, क्योंकि मेरे वर्ल्ड में मेरे दोस्त को किसी ने कंट्रोल कर लिया है और वही शख्स अब हमारी मदद कर सकता है। गॉडेस कहती है, तुम्हें आगे जाने से पहले मेरी पहेलियों का जवाब देना होगा। वेजिटा कहता है, पहेलियां? मगर मुझे पहेलियां समझ नहीं आती है। गॉडेस कहती है, चिंता मत करो, मेरी पहेलियों का जो भी तुम जवाब दोगे उससे पता चल जाएगा तुम सच्चे हो या झूठे। मगर ध्यान रहे, अगर तुम गलत जवाब दोगे तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगी। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, भला ये क्या बात हुई? मुझे ये गेम नहीं खेलना। गॉडेस कहती है, अगर तुम वापस जाने की कोशिश करोगे तो तुम मुझसे बचने के दोषी कहलाओगे और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब सीन जैनो पर जाता है। जैनो कहता है, गार्ड्स जाओ और सभी को यहाँ बुलाकर लाओ। गार्ड्स कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा जैनो सामा। अब गार्ड्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। सुपर सेन 10 कहता है, तब तक मैं अंदर थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। अब सीन बेलमोड पर जाता है। वहाँ पर एक गार्ड आता है। बेलमोड कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो रॉयल गार्ड? गार्ड कहता है, जैनो सामा ने तुम्हें और तुम्हारे एंजल्स को अर्जेंटली बुलाया है। बेलमोड कहता है, अर्जेंटली? मगर क्यों? अब सीन यूनिवर्स 6 पर जाता है। वहाँ पर दूसरा गार्ड गया होता है। चैंपा गार्ड को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, रॉयल गार्ड आप यहाँ पर? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? गार्ड कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि जैनो सामा ने आपको और आपके एंजल को तुरंत बुलाया है। चैंपा शॉक होकर कहता है, क्या? मुझे वहाँ क्यों बुलाया है? उन्हें मुझसे क्या काम है? गार्ड कहता है, ये तो वही जाकर पता चलेगा। अब सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। एक गार्ड वहाँ आ जाता है। बीरस कहता है, रॉयल गार्ड आप यहाँ क्या कर रहे हो? गार्ड कहता है, मुझे तुम्हारे डिस्ट्रॉयर और एंजल से बात करनी है। बीरस कहता है, वो दोनों तो यहाँ नहीं है। गार्ड पूछता है, वो दोनों कहाँ पर है? बीरस कहता है, वो हमारा डिस्ट्रॉयर बीमार है, इस वजह से उन्हें आने में देरी होगी, लेकिन तब तक के लिए मैं आपके साथ चल सकता हूँ। गार्ड कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ, बाकियों को भी इनवाइट करना है। बीरस कहता है, ठीक है। इसके बाद गार्ड वहाँ से गायब हो जाता है। बेलमोड कहता है, ये अचानक से जैनो ने हमें क्यों बुलाया है? आखिर माजरा क्या है? अब सीन जैनो पर जाता है। वहाँ पर अब गार्ड्स आ जाते हैं और जैनो से कहते हैं, जैनो सामा हमने सभी को यहाँ बुला लिया है, अब बस थोड़ी ही देर में ही वो सभी यहाँ आते होंगे। अब सीन वेजिटा पर जाता है। वो कहता है, देखिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे अपने लोगों को बचाना है। गॉडेस कहती है, नहीं, तुम बिना जवाब दिए नहीं जा सकते हो। वेजिटा कहता है, ये क्या मुसीबत है? लगता है मुझे इनकी बात माननी ही होगी। सो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको स्टोरी? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और कल देखेंगे कि वेजिटा किस तरह से उस गॉडेस के सवालों का जवाब देता है। तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।